क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जहां स्वतंत्रता का असली मतलब लोगों ने हाल ही में जाना है, जहां 1947 के बाद भी लोगों को बुनियादी हक नहीं मिले। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित जंगल तिनकोनिया नंबर 3 गांव कभी आजादी के दशकों बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित था। बनटकिया गांव शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी जरूरतों के लिए संघर्ष करता रहा। साल 2007 में योगी आदित्यनाथ की पहल से यहां बदलाव शुरू हुआ और 2017 के बाद विकास ने रफ्तार पकड़ी। आज गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और बेटियां शिक्षक व पुलिस बनने का सपना देख रही हैं। हर घर तक शुद्ध पानी पहुंच रहा है। आज ये गांव विकास की मिसाल बन चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। कभी इस गांव में ना शिक्षा थी, ना स्वास्थ्य सेवाएं, ना ही रोजगार के साधन। चारों ओर जंगल और अभाव, यही थी यहाँ की पहचान। लड़कियों की पढ़ाई एक सपना थी और महिलाएं मजदूरी या पत्तल बनाने जैसे पुश्तैनी काम तक सीमित थी। लेकिन राजस्व गांव का दर्जा मिलते ही तस्वीर बदलने लगी। आज गांव की बेटियां टीचर और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही हैं। महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और खुद का रोजगार चला रही हैं। जैसे गोरखपुर में 5 बनटांगिया गांव थे जो पिछली किसी सरकारों ने सुधी नहीं ली, लेकिन जब 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब मुख्यमंत्री बन के गोरखपुर प्रथम आगमन पे ही आए तो उन्होंने बनटांगिया गांव को राजस्व गांव देने की घोषणा कर दी। और पहले बनटांगिया गांव को कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन ज्यों महाराज जी ने बनटांगिया को राजस्व गांव का दर्जा दिया और सारी योजनाओं को उनके जन जन तक पहुंचाने के लिए कहा तो पूरा प्रशासनिक अमला, उस समय हम भी प्रधान थे, और हर परिवार को अंत्योदय कार्ड, उसके बाद शौचालय, स्कूल, आंगनबाड़ी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, हर तरह की बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, हर तरह की मूलभूत सुविधा पूज्य महाराज जी ने उपलब्ध करा दिया है बनटांगिया गांव को। ये जंगल तिनकोनिया नंबर 3 बनटांगिया राजस्व गांव, ये इसके पहले हम लोग बधुआ मजदूर रहा करते थे, घुमंतु परिवार रहा करते थे, जिनका कहीं कोई सहारा नहीं था। और यहाँ पर महिलाओं को डिलीवरी के समय 4 पाइप लाद करके ले जाना पड़ता था। बिजली इनके पास नहीं रहा करता था, उम्मीद भी नहीं था कि बिजली इनके पास आएगी, कब आएगी किसी को पता नहीं था। न तो रास्ता था, न तो इनके पास मकान था, कोई मूलभूत सुविधा इनके पास नहीं था। लेकिन 2017 के बाद यहाँ पर सबसे पहले 17/10/17 को राजस्व गांव घोषित करके इनको मुख्य धारा में लाया गया। अब मुख्य धारा में लाने के बाद इन गांव को महाराज जी ने गोद ले लिया और यहाँ पर 450 मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, आंगनबाड़ी, कंपोजिट स्कूल, बिजली के लिए लोग परेशान रहा करते थे। आज बिजली सामने आ चुकी है। यहाँ पर बच्चे 2-2 घंटा अध्ययन कर रहे हैं और बच्चे 5 तक नहीं पढ़ पाते थे। अब यही कंप्यूटर स्कूल में 8 तक पढ़ रहे हैं, बाहर हाई स्कूल, इंटर, BA, BTC कर रहे हैं। ते तो महाराज जी का ही तो देन है। पर 2 घंटा सवेरे, 2 घंटा शाम पानी आ रहा है और पानी की उम्मीद नहीं था, लेकिन ये शुद्ध पानी आ रहा है। और यहाँ पर जो किट जो कि किट महिलाएं जो लगी हुई हैं, ये लोग भी जो कि गांव में घूम करके और अपना सर्वे कर रही हैं और देख रही हैं कहीं पानी तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो मैं धन्यवाद मोदी जी को दे रहा हूँ और धन्यवाद तो जोगी जी को दे रहा हूँ। ले तो हमन के झोपड़ी रहल, हमन के नात बात आवे तब पानी लगे चूहे, तो कहीं भगौना लगावल जा, कहीं और कुछ लगावल जा। हमन के नाते बाते के बहुत सांसत हमन कैसे बना खियावल जा जब नाते आ जाता हमन की। फिर आनी पानी आवे तो हमन के बेखैले सूझ जाता, ढेबरी बूती जा, हमन के अनहार रहे। आ वोट लेवे के सब आवे तो वोट लेके चल जा माई बहन कह के। हमन की ना सोचल जा कि हमन के भविष्य बदली, हमन के कभी सोचल ना, हमन के सोचल जात रहल कि हमन के ऐसा अनहारे रहल जाई। जब से हमारे योगी जी इथी भाई ने CM मुख्यमंत्री, तब से हमन के भविष्य हमन के धीरे धीरे बदलने लगल। हमन के लइकन के पढ़े लिखे के बाहर हमन के लइके जात हैं, नहीं हमन की ना सोचा हमन के लइके पढ़ी ली हैं। पहले और अब में करीब 95% मेरे वहाँ बदल चुका है। मेरा बनटांगिया पहले झोपड़ी झुग्गियों में रहते थे लोग, आज आवास है, सबके पास मकान, पक्के मकान में रह रहे हैं और सारी सुविधाएं भी उनको
मिल चुकी हैं, जैसे नाली, बिजली, रोड, आवास, शौचालय, पेयजल का वो पानी पीने का जो सुविधाएं, सारी सुविधाएं हम लोग को मिलती हैं। राशन भी है यहाँ पे मिलता है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं मेरे वहाँ। कटन तो मन बहुत देखल गए कि झोपड़ी रहती रहल, कहीं हर चूहा कहीं हर चूहती रहल। सड़क में इतना भाषे होत रहल है रोडन पे। अब तो देखल जा बिजली हो गई, सड़क हो गई, राशन कार्ड हो गई, बड़ी वाली हो टंकी हो गई, 1 सीटी वाली टंकी हो गई, राशन हो गई। हम लोग विधवा पेंशन पाते हैं। करीब 400 की आबादी वाले इस गांव में अब हर घर तक शुद्ध पानी पहुंच रहा है। महिलाओं की टीम खुद पानी की गुणवत्ता की जांच करती है। गांव में 450 से अधिक मुख्यमंत्री आवास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और सुलभ शौचालय मौजूद हैं। हाईटेक शिक्षा, सड़क, बिजली, नाली और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये गांव अब किसी शहर से कम नहीं और गांव तेजी से प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। कभी पहचान के लिए तरसता ये गांव आज पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मिसाल बन चुका है। गोरखपुर का ये बनटकिया गांव बताता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो बदलाव मुमकिन है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।